और क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा इटली में। ठीक है, इटली में लिया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड, हाल ही में वर्षीय संयुक्त अभ्यास EX, इसको एक्स बोलते हैं, एक्स समी भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक आयोजित किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में किया गया। ठीक है, थाईलैंड में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पालस बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया है? कौन सा बिल्ली? पलासबी की। ठीक है, पलास, ठीक है, पलासबी की। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख जो जानकारी और है उसे हम उजागर करते हैं, आपके सामने रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक आयोन ने माउंट एवरेस्ट यानी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने यूथालिन मलक्का नामक तितली की एक नई प्रजाति का खोज किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने न्यूकुमा यूलो उत्सव मनाए हैं। ठीक है, मनाया या मनाए गए हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 28वां स्थापना 38वां स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? तो ये दुबई में खोला है वैश्विक परिसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और ADB ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता की हस्ताक्षर की है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ज्ञान भारतम प्रोटोन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ज्ञान भारतम प्रोटोल, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो 300 से दोस्तों 250, 300 से 400 के बीच हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 250 है। ठीक है, 250 है। ठीक है, सॉरी, आपसे हम बोल दिए 400, यानी हमको बोलना सर 200 से 300 के बीच में है। ठीक है, 200 से 300 के बीच में, यानी 250 के लगभग आप मान सकते हैं, 250 ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन डॉलर के सहयोग पैकेज की घोषणा की है? तो मलेशिया के लिए। ठीक है, मलेशिया के लिए, मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस। अगला में बताए थे मॉरिशस, इसमें दोस्तों क्या है, मॉरिशस ही है। ठीक है, चलिए हमें लगा मलेशिया। ठीक है, चलिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी है। उत्तराखंड ने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टर्फ 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है। भारत साक्षरता सम्मेलन 2025 उत्तराखंड राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन का दौरा किया है। ठीक है, कहाँ के? यूक्रेन के। चलिए यूक्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल
फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 2024 अगस्त 25 में 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर वर्ष कह सकते हैं कि अपना 24 अगस्त को हर वर्ष मनाता है यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस। यूलिया स्विडोर्को को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। किसको? यूलिया विरिडेको को। ठीक है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीन कॉन्फ्रेंस इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजित हुआ है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेपाल में अतिरिक्त सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनील क्रांति ने ली है। सुनील क्रांति इनका है, क्रांति। अगला प्रश्न है हमारा, जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। अगला प्रश्न है, इरफान अली की गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। अगला है, एड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। अंतुलिन चौर्न वीराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुंगिनियल को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI सरकार मंत्रालय नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया का। ठीक है, अल्बानिया का। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने या किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेंट्रेट ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के मिली है। ठीक है, उदयपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेबास्टियन लेक्रून को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।